हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी। भारत में जनगणना 1872 से की जा रही है और यह पहली बार है जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई। जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया गया। अंतिम जारी प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 दशक के दौरान 18,14,55,986 से बढ़कर 1,21,08,54,977 हो गई। भारत ने जनसंख्या के मामले में अपने दूसरे स्थान को बनाए रखा। अब यह पहले स्थान पे हो गया है। इस दौरान देश की साक्षरता दर भी 64.83% से बढ़कर 69.3% हो गई। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्च अधिकारी भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर शिवचंद्र मौली हैं। इससे पूर्व इन पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 2009 तक थे। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयन जनगणना आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी इसमें से हुई है। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 ईस्वी के बीच संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभारंभ प्रगण शिक्षिका थी। इस का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। 2011 की जनगणना के लिए कुल 27 लाख अधिकारियों ने 7,000 नगरों, कस्बों और 6 लाख गांवों के परिवार के यहां पधार कर आंकड़े जुटाए, जिसमें लोगों को लिंग, धर्म, शिक्षा स्तर और व्यवसाय इत्यादि में वर्गीकृत किया गया। इस काम में कुल 22 अरब रुपए खर्च किए गए। प्रति 10 वर्ष में होने वाली इस जनगणना में देश के विशाल आकार एवं सांस्कृतिक विविधता के अतिरिक्त भी बहुत सी चुनौतियां भी होती हैं। जनगणना में किसी व्यक्ति की जाति से संबंधित सूचना का समावेशन सत्तारूढ़ गठबंधन के कई बड़े नेताओं जैसे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेताओं को जोरदार मांग पर की गई। इस मांग का समर्थन विपक्ष पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, शिवसेना और ऑल इंडिया आंध्र द्रमुक मुनेत्र कड़कम दलों द्वारा किया गया। जाति संबंधी सूचना का समावेशन पिछली बार ब्रिटिश राज के दौरान हुई 1931 की जनगणना में किया गया था। शुरुआती जनगणना के दौरान लोग अक्सर समाज में खुद को ऊंचे तबके का दिखाने के लिए अपनी जाति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया करते थे। इस बार लगता है कि लोग सरकारी लाभ पाने के लिए अपनी जाति को निम्न बताने की चेष्टा करें। स्वतंत्र भारत में जाति गणना का सिर्फ एक उदाहरण मिलता है। केरल में 1968 में EMS नंदूद्रीपाद की कम्युनिस्ट सरकार के दौरान विभिन्न निचली जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आकलन के लिए जाति जनगणना
की गई थी। इस जनगणना को 1968 का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कहा गया था। इसके परिणाम केरल के 1971 के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इस जनगणना में 3 प्रश्नावली थी: मकान सूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और परिवार की इकाई। मकान सूचीकरण अनुसूची 35 प्रश्न थे। भवन संख्या, जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान फर्श, दीवार और छत में प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान उपयोग का पता लगाएं, जनगणना मकान की हालत, परिवार क्रमांक। इस परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया का लिंग, जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति, इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, पेयजल की उपलब्धता का स्रोत, प्रकाश का मुख्य स्रोत, परिसर के अंदर शौचालय सुविधा का प्रकार, गंदे पानी के निकास किससे जुड़ी हुई है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्धता, रसोई घर की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, बैंकिंग सेवा, उपयोगकर्ता। परिवार अनुसूची 29 प्रश्न। व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय, आयु, धर्म, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तता, मातृभाषा, अन्य भाषाओं का ज्ञान, साक्षरता की स्थिति, शिक्षा ग्रहण की स्थिति, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर, गत वर्ष किस भी समय कोई कामकाज किया, आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी, व्यवसाय, उपयोग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप, कार्मिक का वर्गीकरण, गैर आर्थिक कार्यकलाप, काम की खोज में काम अथवा काम के लिए उपलब्ध कार्यस्थल तक की यात्रा, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, स्थान परिवर्तन का कारण, स्थान परिवर्तन के बाद इस गांव नगर में निवास की अवधि, जीवित बच्चे, कभी भी पैदा हुए बच्चे, गत 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या। जनसांख्यिकी के अंतिम आंकड़ों को 31 मार्च 2011 को जारी किया गया। संपूर्ण रिपोर्ट के प्रश्न 2012 में जारी किए जाने की उम्मीद। जनसंख्या का कुल लिंग अनुपात 2011 में प्रत्येक 1000 पुरुष पर 944 महिलाओं की है। भारत में ट्रांसजेंडर तीसरे लिंग की आधिकारिक संख्या 4.9 लाख है। 6 सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में आधी से अधिक आबादी निवास करती है। 1.21 अरब भारतीय में से 833 मिलियन 68.84% ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले रहते हैं, जबकि 377 मिलियन शहरी क्षेत्र में रहते हैं। भारत में 453.6 मिलियन लोग प्रवासी हैं, जो कुल आबादी का 37.8% है। भारत हिंदू, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म जैसे प्रमुख विश्वास प्रणाली की मातृभूमि है, जबकि कई स्वदेशी धर्मों और आदिवासी धर्मों के घर भी हैं, जो सदियों से प्रमुख धर्म के प्रभाव से बच गए हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में कुल परिवारों की संख्या 24.4 करोड़ है, जिसमें 22.24 करोड़ हिंदू हैं, 3.12 करोड़ मुसलमान, 6.3 करोड़ ईसाई, 4.1 करोड़ सिख और 1.9 करोड़ जैन हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लगभग 30.1 लाख पूजा स्थल हैं। जनसंख्या कुल 1 अरब 21 करोड़ 85 लाख 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 है। पुरुष 62 करोड़ 32,70,258 हैं। महिलाएं 58 करोड़ 75,84,919 हैं। साक्षरता कुल 74.04% है। पुरुष 82.14% है। महिलाएं 65.46% है। जनघनत्व
जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या 79.8%, 96.8 करोड़ है। मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% है। जनगणना के अनुसार 17.2 करोड़, जो कि पिछले दशक 11% थी। अगस्त 2011 में भारत की जनगणना के आंकड़ों को जारी किया गया। इसमें पता चला कि 2,87,00,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई धर्म नहीं बताया। देश की जनसंख्या का लगभग 0.27%, हालांकि जनसंख्या में नास्तिक, तर्कसंगतवाद और इन लोगों को शामिल किया गया जो उच्च शक्ति विश्वास करते हैं। अन्य विकल्प नाबालिग, आदिवासी धर्मों के साथ साथ नास्तिक और अज्ञेयवाद के लिए भी था। राज्य अनुसार जनगणना रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। कुल जनसंख्या % पुरुष और महिलाएं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राज्य 19,95,81,477 पुरुष और महिलाओं की संख्या। पश्चिम बंगाल। हिंदी भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय जनगणना हिंदी की व्यापक विविधता के रूप में हिंदी की व्यापक संभव परिभाषा लेती है। 2011 की जनगणना अनुसार 57.1% भारतीय आबादी हिंदी को जानती है, जिसमें 43.63% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपने मूल भाषा या मातृभाषा घोषित कर दिया है। भाषा डेटा 26 जून 2018 को जारी किया गया था। भीली और भीलदोई 1.4 करोड़ वक्ताओं के साथ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा थी। इसके बाद गौड़ी 29 लाख वक्ता के साथ थी। 2011 की जनगणना में भारत की आबादी का 96.71% 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक अपनी मातृभाषा के रूप में बोलता है। द्विभाषीवाद, त्रिभाषीवाद पर 2011 की जनगणना की रिपोर्ट जो प्राथमिकता के क्रम में 2 भाषाओं पर डेटा प्रदान करती है, जिसमें एक व्यक्ति मातृभाषा के अलावा अन्य में कुशल है, सितंबर 2018 में जारी किया गया था। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है, जो कि 2011 की जनसंख्या का 26% है। भारतीय आबादी 7% त्रिभाषी है। हिंदी बंगाली वक्ता भारत में सबसे कम बहुभाषी समूह है। सबसे अधिक हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर बंगाली, फिर मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, मलयालम, पंजाबी और संस्कृत। थैंक यू दोस्तों। लाइक, share and subscribe. Please improve the channel. Thank you.